एक कार्यक्रम कर प्रायोजक रहिन कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। इन्हीं मन के उनकर देखिए दे पसंदीदा कार्यक्रम में स्वागत है। नहीं बोलू भैया, ये दे लाइव कार्यक्रम जिला बहुत पसंद करता है, जेकर नाम है हेलो किसानवाड़ी। अब आज हेलो किसानवाड़ी में हमार बीच उपस्थित हैं विशेषज्ञ के रूप में डॉक्टर रविंद्र तिग्गा, अधिष्ठाता है उद्यानिकी महाविद्यालय व अनुसंधान केंद्र सिलफिली सूरजपुर में। आउ देखी विषय आज जे में गोठ करब नहीं भोलू भैया, बोला बता देहत हूँ रबी फसल बर जैविक और प्राकृतिक कृषि तकनीक। तो सबले पहले तो भाई स्वागत करत ही डॉक्टर साहब राउर के हमर ये लाइव कार्यक्रम जेकर नाम है हेलो किसानवाड़ी ते में। नमस्ते डॉक्टर साहब, भाई रौरे विषय ला तो सुन गए कि रबी फसल पर जैविक और प्राकृतिक कृषि तकनीक कैसे है, तो राउर एकर बारे में भाई कुछ बात ला बताते हैं। रबी फसल में जैविक खेती, प्राकृतिक खेती। जैविक खेती क्या होता है, इसको सबसे पहले जानना पड़ेगा कि खेती में वो तरीका जिसमें हम किसी भी सिंथेटिक रसायनों उर्वरकों का उपयोग नहीं करते हैं, ठीक है, यानी कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप विदाउट केमिकल, ठीक, माने रासायनिक कहीं जगह से कोई रसायन का उपयोग हम नहीं करब, नहीं जाना चाहिए उसमें, तो उसको हम कहते हैं जैविक खेती। तो जैविक खेती के जो मुख्य एक अवयव है या मुख्य भाग है कहेंगे, जिसमें कि कार्बनिक खादों का उपयोग किया जाता है, और ये मुख्य रूप से हैं सड़े हुए गोबर खाद, केचुआ खाद, कंपोस्ट खाद, हरी खाद। तो ये खादों के रूप में इनका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग जैविक खेती में किया जाता है, ताकि किसी भी प्रकार का रसायनों का प्रभाव उस पर ना पड़े, ठीक। और इसके फायदे भी बहुत सारे हैं, हम लोग धीरे धीरे चर्चा करेंगे कि जैविक खेती में ये ध्यान देना पड़ता है कि जो हमारा जो उत्पादन है उसमें स्थायित्व बनी रहे, उत्पादन कम नहीं होना चाहिए, गुणवत्ता बनी रहे, मिट्टी की उर्वरता में सुधार होते रहे, ताकि हम जो मिट्टी लेकर आज हैं वो आने वाले पीढ़ी के लिए भी वो उपजाऊ बना रहे। इसके साथ साथ पर्यावरण प्रदूषण की बात करते हैं, उस पर भी वो गलत प्रभाव ना डाले। साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण विषय आज ये है कि हमारे शारीरिक स्वास्थ्य में भी वो सुधार लाए, यानी उसको कोई उस पर दुष्प्रभाव ना डाले। जैसे आजकल बहुत सारे रसायनों का उपयोग हो रहा है, जो भी उत्पाद आ रहे हैं उसमें रसायनों के अवशेष रहते हैं, जिसकी वजह से आज देख रहे हैं आप लोग कई प्रकार की बीमारियां देखने को मिल रही हैं। तो इसको ख़त्म करने के लिए एकमात्र रास्ता है जैविक खेती, ताकि जो भी फसल उत्पाद मिले उसमें शुद्धता हो, गुणवत्ता हो, ठीक है, ये तो हो ही। साथ ही साथ मैंने बताया कि जो मिट्टी की दशा है वो भी अच्छी बने रहे, पर्यावरण प्रदूषण भी ना हो, ठीक है। तो ये तो जैविक खेती की बात है, ठीक है। इसमें एक बात और जुड़ा, प्राकृतिक खेती, ठीक है। तो प्राकृतिक खेती भी एक इसी प्रकार की खेती है, लेकिन थोड़ा सा जैविक खेती से हटके है। जैविक खेती में क्या है कि हमने कार्बनिक पदार्थों का उपयोग किया और एक शुद्ध वातावरण इसको बनाए रखने के लिए, ठीक है, हमने कृषि में ऐसे चीज़ों को उपयोग किया जो रसायन मुक्त है। जबकि प्राकृतिक खेती में हम गाय का गोबर, गौमूत्र और प्रकृति में जितने भी सूक्ष्म जीव हैं उनका उपयोग करते हुए, साथ ही साथ जो भी वनस्पति हैं, फसल अवशेष हैं, इनका उपयोग करके हम जब खेती करते हैं प्राकृतिक रूप से, प्राकृतिक तालमेल से, और उससे जो उत्पाद मिलता है कृषि उत्पाद, उसको हम प्राकृतिक खेती कहते हैं। जैसे बहुत सारा आजकल ये तकनीक देखने सुनने को मिलता है किसानों को, जैसे बहुत सारे सूक्ष्म जीवों से तैयार किए हुए जो अपने
जिसको खाद कह सकते हैं, जैसे बीजामृत, जीवामृत, घन जीवामृत, ये है खाद के रूप में इसको उपयोग किया जाता है। उसी प्रकार से जैसे कि उसमें जो भी कीड़े बीमारियां लग रही हैं उसके नियंत्रण के लिए नीमास्त्र, बर्मास्त्र, 10 परनी, पंचपर्णी, इनका उपयोग किया जाता है। ये ऐसे प्रोडक्ट हैं जो शुद्ध रूप से प्राकृतिक हैं, प्राकृतिक के ही सूक्ष्म जीवों को और प्राकृतिक के ही वनस्पतियों को इस एक प्रक्रिया के तहत ये सब चीज़ें तैयार की जाती है। और फिर जहाँ जहाँ समस्या है, पोषण के लिए जीवामृत, बीजामृत, और कीट व्याधियों के नियंत्रण के लिए नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, 10 परनी, पंचपर्णी। तो इस प्रकार से एक प्राकृतिक खेती और जैविक खेती दोनों का स्वरूप अलग है, लेकिन दोनों की जो मंशा है कि हमें उत्पादन को स्थायित्व देना है, उत्पादन की गुणवत्ता को बढ़ाना है, मिट्टी की दशा को सुधारना है, और जो पर्यावरण में जो भी इसके जो प्रभाव पड़ते हैं, दुष्प्रभाव, उसको रोकना है। बाकी डॉक्टर साहब, एक ठन भ्रांति हमारे किसान भैया बहनी मन में रहते जी कि भाई रासायनिक खेती से करके ज़्यादा बगरा लाभ कमाता है, कम दिन में कम मेहनत करना पड़ता है, कम खर्चा भी लगता है उमन कर हिसाब से। बाकी ये भ्रांति ला कैसे मने हमन दूर कर सकत हन? किसान भैया बहनी मन बर एकर संबंध में राहुल कर का संदेशा है? एक शब्द मैंने इसमें छोड़ दिया था, एक है जीरो बजट, लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी, माने कम खर्चा, कम खर्च। रसायन खरीदने में कितना खर्च आता है वो किसान जान रहा है। यदि उसके यहाँ जो फोन आता है फोन आते हैं डॉक्टर साहब जी, हेलो हेलो, हाँ हेलो किसानवाड़ी। हाँ हेलो किसानवाड़ी। हाँ भैया, राम राम। राम राम भैया, कौन और कहाँ ले बोला थी? भैया मैं चंद्रभान रजवाड़े बात कर रहा हूँ, गाँव अनुजनगर, जिला सूरजपुर, छत्तीसगढ़ ले। बहुत बहुत स्वागत है चंद्रभान भाई राउर के। राउर भाई सवाल ला रखिए दे हेलो किसानवाड़ी में, हमारे बीच विशेषज्ञ बैठे हैं। साथ में डॉक्टर साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँ, जो आप मन बहुत सुगर विषय लेके आए हैं, जो आज का देखी तो दौर में ये टाइप विषय तो लेके आया है, बहुत बढ़िया है। काहे कि आजकल हम देखा था बहुत रासायनिक खेती होत है, तो बहुत बढ़िया विषय लेके आया है। तो धन्यवाद देना चाहता मैं पूरा आकाशवाणी टीम ला। और मोर सवाल ये रही कि हमन जो जीवा अमृत जो खाद वगैरह होते और एक अलावा और का खाद होते, ओला हमन कौन टाइप से अपन बनाए कि खेती में यूज कर सकत ही, कर जानकारी में चाहत हैं। तो जीवामृत राउर बनाना चाहत ही, सुनत हैं विशेषज्ञ और राउर के अब सोच जवाब देता है। राउर सोनी भाई, देखिए बहुत अच्छा और सिंपल तरीका है। जैसे आप जीवामृत बनाएंगे तो सबसे पहले आपको 200 लीटर का टैंक लेना पड़ेगा। जी जी। टैंक में आप 200 लीटर पानी ले लें, इसमें 10 किलोग्राम गाय का गोबर, जी 20 लीटर गौमूत्र, 1 किलोग्राम बेसन, 1 किलोग्राम गुड़ और 250 ग्राम जो बरगद या पीपल के झाड़ के नीचे का मिट्टी। जी जी। ठीक है। अब ये प्लास्टिक के ड्रम में आप 200 लीटर पानी में पानी डाल लिए, उसमें 10 किलोग्राम गोबर खाद डाल दिए, 20 लीटर गौमूत्र, और जो भी इसकी मात्रा है 1 किलोग्राम बेसन, 1 किलोग्राम गुड़, 250 ग्राम मिट्टी, इन सभी को डाल के अच्छी तरह से घोल लिए और इसको एक सूती कपड़े से ढक के रख दिए, है कि नहीं। और लगभग 1 हफ्ते तक सवेरे शाम डंडे से इसको हिलाते रहे। जी जी। हाँ, इस प्रकार से आप करते हैं तो इसका लगभग ये जो घोल बनता है ये आपका जीवामृत तैयार हो जाता है। ठीक है। तो 7 दिन में जीवामृत बन के तैयार हो जाता है। तो इस प्रकार से जीवामृत आपका तैयार हो गया। हाँ बताइए। जी जी, अगर उपयोग हमन के मतलब कितना करना है, मतलब कौन टाइप से लेना है? हाँ, इसका जो उपयोग करेंगे तो इसका जो 200 लीटर जो आपका बनेगा घोल, ये घोल 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होता है।
जी 1 एकड़ में ये जो जीवामृत है इसको आप सिंचाई जल के रूप में उपयोग कर सकते हैं। जी जी। और मोर ठीक सवाल है, ये तो रही कि इसका अगर हम मेन काम जो रहता है कि मिट्टी में सूक्ष्म जीवों की संख्या को बढ़ाता है, जिसकी वजह से उसमें विकास और बढ़वार फसलों में अच्छा देखा जाता है। जी जी। और मैं ये जानना चाहता रहे कि अगर कोई भी किसान भाई अगर ये खाद विषय ला लेकर के अगर कोई जानकारी लेना चाहे तो कहाँ से हम मतलब विस्तृत रूप से जानकारी मिल सकता है, या फिर कहीं तो प्रशिक्षण वगैरह अगर हम उनके कहीं से देना चाहिए तो क्या मिल सकता है, क्या करना? देखिए, ये आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। शासन की मंशा भी है जैविक खेती को बढ़ावा देना, और इसके लिए शासन के बहुत सारे सेंटर हैं। सबसे अच्छा जगह है कृषि विज्ञान केंद्र। हाँ, कृषि विज्ञान केंद्र में आप जाके जैविक खेती से संबंधित जो भी प्रशिक्षण है ले सकते हैं, चाहे किसान समूह बना के या व्यक्तिगत रूप में जाके वहाँ के किसानों से संपर्क करके। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद हाँ, डॉक्टर साहब, इतना सुघर तो जानकारी आप देने जहाँ का। जब भी ये जैविक खेती से संबंधित कोई भी आपके पास कोई दिक्कतें होगी तो वहाँ के जो भी एक्सपर्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, उनसे व्यक्तिगत संपर्क भी कर सकते हैं, और किसानों का समूह बना के भी उनसे जाके रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमें प्रशिक्षण दिया जाए। तो निश्चित रूप से आपको जैविक खेती और जिस प्रकार से जो बीजामृत है, जीवामृत है, घन जीवामृत है, इसे बनाने के लिए जो भी तकनीकी है इसके बारे में जानकारी आपको दे देंगे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद साहब, इतना सुघर जानकारी देने का। धन्यवाद आपको। धन्यवाद चंद्रभान भाई, राउर फोन करें, उम्मीद है राउर के जवाब बढ़िया भेटाएगी सोही। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। अब बोलो भैया, अभी अब बात होत रही डॉक्टर साहब से। हाँ, तो मैं कहत रहन कि बात लागू बढ़ातेन ओकर ले पहले संदेश रहिते मन ला सुन पहले ले संदेश सुनल जा भैया। लागी। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा। जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा। सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित। और 60 वर्ष की आयु से 3000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान। इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। हाँ, तो भोलू भैया, राउर भाई कहत रही गोठला आगू बढ़ाए। हाँ, हमन बात करत रहन भाई फोन आए से पहले डॉक्टर साहब जग कि भाई लोग मन में भ्रांतियाँ है कि भाई ये जग जैविक खेती और प्राकृतिक खेती से रासायनिक खेती का तुलना में उत्पादन कम हो सकता है, भाई लागत ज़्यादा लग सकता है, मेहनत ज़्यादा लग सकता है। ओकर बारे में डॉक्टर साहब बताते हैं। डॉक्टर साहब बता। हाँ, जैसे मैंने बताया था कि रसायनों के उपयोग में एक लागत अधिक आता है, और यदि जैविक खेती, प्राकृतिक खेती करें तो उसके लिए जो मटेरियल है वो किसानों के पास उपलब्ध है। उसी में तकनीक का उपयोग करके वो खाद बना सकता है,
कीड़े बीमारियों को मारने के लिए दवाई बना सकता है। तो निश्चित रूप से ये जो खेती है, जैविक और प्राकृतिक खेती, ये उत्पादन लागत में कमी लाती है। और हम यदि देखें शुद्ध लाभ की बात करें, रासायनिक खेती में लागत अधिक है, अगर समय सब साथ दे दिया तो फ़ायदा भी अधिक हो सकता है। लेकिन दूसरे तरफ नुकसान ये है कि ये कहीं ना कहीं मिट्टी, स्वास्थ्य और पर्यावरण, ये तीनों को नुकसान भी पहुंचा सकता है। कार्बनिक खेती या जैविक खेती या प्राकृतिक खेती, इसमें लागत कम है और उत्पादों की गुणवत्ता अच्छी है। यदि मार्केट अच्छा मिला तो हो सकता है कि उत्पाद का मूल्य भी अधिक मिल सकता है। तो हम लागत और आय, ये दोनों की बात करें और शुद्ध लाभ की बात करें तो हो सकता है कि रासायनिक खेती से जैविक और प्राकृतिक खेती में फ़ायदा भी ज़्यादा हो सकता है। तो ये जो भ्रांति है, इसको दूर करने की आवश्यकता है। बस ये है कि जो इसकी तकनीक है, अब जैसे जैविक खेती में या फिर कहें कि प्राकृतिक खेती में, ठीक है, इंतज़ार नहीं करना है। यानी इसके जो एक मापदंड है, इसका जो प्रोटोकॉल है, उसको फॉलो करना पड़ेगा समय से। जैसे कि हम रासायनिक खेती में कीड़ा बीमारी देख के दवाई का उपयोग करते हैं, इसमें पहले से सावधान कर दिया गया है कि ये प्रोडक्ट बनाइए कीड़े के लिए। इसको जैसे ही पौधा संभल जाता है, हर 15-20 दिन में आपको लगातार माने कीड़ा बीमारी दिसे से पहले ही, ठीक है। तो ये छोटी छोटी तकनीकी चीज़ें हैं जिसे किसान को समझने की आवश्यकता है। और यदि इस तकनीक को लेके वो आगे बढ़े, जिस प्रकार से अभी एक फार्मर का ये क्वेश्चन था कि जीवामृत कैसे बनाया जाता है, हमें ये सीखना है तो कहाँ जाना है, तो कृषि विज्ञान केंद्र कृषि तकनीक का केंद्र है। किसान भाई वहाँ जाएं और सीखे तो मैं सोचता हूँ निश्चित रूप से इस खेती को बढ़ावा मिलेगा। और इसके 4-5 जो फायदे हैं, और सबसे अच्छी फ़ायदा इसमें ये है कि ये आय की स्थायित्व को बना के रखता है, स्थिर रूप से आय इसमें मिलते रहता है। और कीड़े बीमारी की संभावना भी ऐसी खेती में कम होती है। जितनी अधिक रासायनिक खेती उतना अधिक कीड़ा बीमारी। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं दोनों में तुलना करने के लिए। भाई मन में भ्रांति कर बात जब हम कथन नहीं बिनु भैया, भाई मन में भ्रांति एक ठन और किसान भैया बहनी मन में रहते, बाकी डॉक्टर साहब भ्रांति ला दूर करे कर पूरा प्रयास करीना है। भ्रांति यह रहते कि भाई हमन जैविक अगर कोई भी कीटनाशी का प्रयोग करत हन तो रासायनिक का तुलना में काम नहीं करी तो हमन ला नुकसान हो सकता है, जल्दी काम नहीं करे। तो ऐसा भ्रांति भी है डॉक्टर साहब। बिल्कुल वही चीज़ मैं बताना चाह रहा था कि ये जैविक और प्राकृतिक खेती में जो भी उत्पाद हैं, इसका उपयोग नियमित रूप से इसके जो नियम है उसी के हिसाब से करना पड़ेगा। और रासायनिक खेती में क्या है कि चूंकि केमिकल है और केमिकल का असर सभी जानते हैं, कीड़ा दिखा दवाई डाले खत्म हो गया, ठीक है। और उस खेती में क्या है कि कीड़े लगने नहीं देना है, उसको खेतों तक आने नहीं देना है। वो आए टेस्ट करके देखे, लगे कि बेकार है चला जाए, भगाने का काम करना है। तो ये दोनों में अंतर है। तो माने हमन अगर कहब नहीं बिनु भैया तो भाई जैसे अगर हमारा जैविक रूप से अगर अपन खेती पाती ला करना है तो हमन फसल कर जब लगा देथन ओहर थोड़ा सा बढ़ा हो जाते, वही घनी से हमन ला जैविक रूप से ओकर नियंत्रण शुरू कर देना। भले हमन ओमे कोई कीट व्याधि लगे कि ना लगे, डॉक्टर साहब कर बताए के अनुसार अगर हमन शुरू से ओकर प्रयास शुरू कर दे तो कोई बीमारी और कोई कीट व्याधि लगबे नहीं करी, लगेगा नहीं। और दूसरी बात ये है कि रिसर्च से भी ये पता चला कि इस प्रकार की खेती में कीड़े बीमारी की संभावनाएं कम रहती है रासायनिक खेती की तुलना में। तो ये सब चीज़ें हैं। तो इसीलिए किसान भाई को प्रयास करना चाहिए कि अभी की जो परिस्थिति चल रही है, जिस प्रकार से आज आप सभी जानते हैं कि आज जो भी उत्पाद है उसकी गुणवत्ता का जो प्रश्न है, तो ये सब चीज़ों को ध्यान में देते हुए, और सबसे बड़ी बात कि हमारे पास जो ज़मीन है, ज़मीन की उर्वरता को ही बना के रखना है। और जैविक खेती, प्राकृतिक खेती, ये उसकी उर्वरता को बना के रखती है, उसकी जल धारण क्षमता को बढ़ाती है। तो ये चाहे मिट्टी हो, ठीक है, चाहे उसकी गुणवत्ता हो, चाहे पर्यावरण हो, बस एक जो विषय आता है उत्पादन का, तो उसके लिए थोड़ा तकनीकी रूप से किसानों को जो तकनीकी केंद्र हैं वहाँ से तकनीकी ज्ञान लेना पड़ेगा। तो मैं सोचता हूँ निश्चित रूप से कहीं ना कहीं
वो उत्पादन का जो एक चिंता है वो भी खत्म हो जाएगा। इस ओर प्रयास करने की आवश्यकता है। हाँ, बोले भैया देखिए यदि रासायनिक खेती अगर हमरे करत ही तो एक बात तो है कि भाई उत्पादन कर बात अभी करी नहीं, मोर हिसाब से देखिए स्वाद ला भी अगर और जोड़ दी नहीं तो ओहू में फर्क आ जाए। बहुत फर्क आते और यही स्वाद और जो भाई रासायनिक जो दवा रहते चाहे खातू कर जो नुकसान है ओला जेमन समझ गई ना है हमन देखब नहीं तो भाई प्राकृतिक रूप से जो उत्पादित कोई भी अगर फसल हमर है चाहे जैविक रूप से अगर हम उत्पादन करत हन ओकर बाजार में इतना ज़्यादा आजकल मांग हो गई सा है कि जहाँ जगह रासायनिक मान लो कि उदाहरण के बात करब कि कहीं जगह अगर कोई रासायनिक कर जो उत्पाद है 10 रुपया किलो बिकता है तो एक प्राकृतिक और जैविक रूप से अगर वो 200 रुपया किलो बिकता है तो भाई इतना अंतर आएगी सा है। जरूरत है कि भाई जैसे डॉक्टर साहब शुरू में ही बताया रही कि भाई अगर हमन ला अच्छा बाजार मिल जाता है चाहे हमन अपन उत्पाद ला बढ़िया जगह बेचे कर हमन व्यवस्था ला समझ गए तो एकर जैविक और प्राकृतिक रूप से अगर हम उत्पादन करते हैं ओकर मांग ज्यादा है ओकर में लागत कम है और बचत बहुत ज्यादा है तो हमन बढ़िया कर सकते हैं। नहीं डॉक्टर साहब? बिल्कुल, शुद्ध लाभ की बात करें तो मैं सोचता हूँ इस खेती से भी किसान भाई अच्छा शुद्ध लाभ ले सकते हैं क्योंकि इसमें उत्पादन लागत कम है, इसका बाजार मूल्य अधिक है, भले उत्पादन कम है। तो अगर दोनों का कैलकुलेशन करके देखा जाए तो लाभ इसी में है। बस थोड़ा सा किसान भाइयों को ध्यान देना पड़ेगा कि उनके पास जो भी अपना स्थानीय जो उनका जो संसाधन होता है, लोकल प्रोडक्ट होता है, तो उसका किस प्रकार से उपयोग करें। ठीक है, गांव में सभी के पास गाय बैल होते ही हैं, गोबर खाद मिलते हैं, गौमूत्र मिलता है और फसल अवशेष रहते हैं। तो ऐसे चीज़ों का वे अभी से ही आदत बना लें कि अपने लिए स्वयं का खाद बनाना तैयार करें। चाहे वो गोबर खाद हो, चाहे वो कंपोस्ट हो, केचुआ खाद सबसे अच्छा है। उसमें बहुत कम गोबर लगते हैं और हर किसान के पास पेड़ पौधे पत्तियां फसल अवशेष भरपूर मात्रा में रहते हैं जिसको कि कभी कभी वो जला भी देते हैं। तो उसको ना जलाएं, टाँका बना लें और कुछ प्लास्टिक के भी टाँके आते हैं, उसमें इस प्रकार के कचरे को डालें, गोबर घोल उसमें डालें। ठीक है, इसके बाद फिर जो भी केचुआ खाद बनाने वाले केचुए आते हैं हमारे यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र सरगुजा में उपलब्ध हैं, वहाँ से ले लें और उसे डाल के केचुआ खाद तैयार करें। और केचुआ खाद में दूसरे खादों की तुलना में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम ये अधिक मात्रा में होता है, तो इसका भी उपयोग कर सकते हैं। जहाँ तक केचुआ खाद की बात है, जैविक खेती की बात करें अपन तो प्रति एकड़ 8 क्विंटल इतना मात्रा में डालना रहता है। और जब भी जैविक खादों का उपयोग खेतों में करें तो प्रयास करें, जैसे गोबर खाद है तो सड़ा हुआ गोबर खाद खेतों में डालें, सड़ा होना चाहिए, अन्यथा क्या होगा कि उसका कुछ विपरीत प्रभाव भी देखने को मिलेगा। हरा खाद डाले में मन देखा नहीं डॉक्टर साहब तो कई बार भाई दीमक का समस्या बढ़ जाती है। हाँ। अब गीला गोबर का खाद मान के चलें खेत में डाल दिए तो दीमक का समस्या पहला। दूसरा सबसे बड़ा समस्या होता है घास का, क्योंकि जानवर इधर उधर के घासों को चरते हैं, उसके बीज आ जाते हैं और सीधे जाके खेत में पहुंच जाते हैं बीज। तो विकट समस्या खरपतवार का होता है और ये खरपतवार फसलों के लिए बहुत घातक होता है। तो इसीलिए सड़ा हुआ गोबर खाद का उपयोग करें तो निश्चित रूप से इस प्रकार से जैविक खेती को अच्छा कर सकते हैं और उससे अच्छी आमदनी भी कमा सकते हैं। बोल भैया देखिए हमारे जगह 5-1 मिनट लगभग आऊ है आज करे लाइव कार्यक्रम में, तो मैं डॉक्टर साहब से चाहत रहूँ कि ये 5 मिनट में अपन तरफ से विषय से जुड़ल जो राउर से मोर से पूछे में सवाल रहेगी सोही, अब वो हमारे किसान भैया बहनी मन ला जानना जरूरी है, तो जरूर वो सलाह दे दें ताकि हमारे किसान भैया बहनी मन भाई अपन खेती पाती में कर लाभ ले सकें। मैं तो आज ही के विषय में बोलना चाहूँगा जी कि एक बहुत अच्छा आज का विषय रहा है जी कि खेती में जैविक खेती और प्राकृतिक खेती का महत्व कहें, लाभ कहें, जिस प्रकार से वर्तमान परिस्थिति में लोग खेती में चल चुके हैं तो कहीं ना कहीं फ़ायदा भी है और दूरगामी परिणाम को देखते हुए आप चिंतन करें तो नुकसान भी है। उत्पादन की ओर
तेजी से बढ़ रहे हैं। रसायनों का उपयोग भरपूर मात्रा में हो रहा है, दवाइयों का भरपूर मात्रा में हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये स्वास्थ्य पे न केवल शारीरिक स्वास्थ्य बल्कि मृदा स्वास्थ्य और पर्यावरण, इन तीनों पे इसका दुष्प्रभाव आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। तो इससे बचने के लिए भरसक प्रयास करें, क्या कि जितने भी किसान समुदाय हैं हर जगह इतने प्राकृतिक संसाधन से वो क्षेत्र भरपूर है कि उस संसाधन का समग्र रूप से ऐसा उपयोग करें कि उसका भरपूर लाभ खेती में ले सके। तो मैं यही सुझाव दूंगा कि जो भी खेती करें इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए करें ताकि उत्पादन अच्छा मिले, उसकी गुणवत्ता अच्छी हो, मिट्टी की दशा बनी रहे और पर्यावरण प्रदूषित ना हो। इन चारों बातों पे ध्यान रखें और अपनी खेती को जो लाभदायक खेती है उस पे अपना काम करें और खेती से भरपूर लाभ लें। भाई बढ़िया जानकारी तो डॉक्टर साहब देता है। बाकी माटी का स्वास्थ्य के बारे में डॉक्टर साहब बताइन। हमार जगह माटी कर कार्ड बनाए कर हमन सबला सलाह देते ना, बहुत सारा किसान भैया बहनी मन बनवाए भी लेना है। भाई जैविक और प्राकृतिक रूप से जगह अगर हमन खेती करना चाहतन तो माटी कर कार्ड कर हमन कैसे उपयोग कर सकत हन, ओकर से कैसे हमन अपन प्राकृतिक जैविक खेती में एक बैलेंस बनाए सकत हन। जो कार्ड बनता है मृदा स्वास्थ्य, ठीक है, इसमें क्या है कि एक ये मृदा की जो दशा है उसको जानने का एक तरीका है, ठीक है। उसमें सारे जो पोषक तत्व हैं इसकी जानकारी दी जाती है मृदा प्रयोगशाला में टेस्ट करके, जिसमें जो मुख्य पोषक तत्व हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, कार्बनिक पदार्थ कितना है कि नहीं। तो ये सब जानकारी उस कार्ड के माध्यम से किसान को पता चलता है। यदि वो अपना जो सैंपल है, सॉइल सैंपल, ये अपने जिले में जो मृदा प्रयोगशाला है वहाँ जाकर टेस्ट कराता है, तो इसका अपना एक महत्व है। किसान को एक रिपोर्ट मिल जाता है अपने मिट्टी के बारे में, हाँ मेरी मिट्टी में ये अपना पोषक तत्व है। उसी के आधार पे उसे कितनी मात्रा में कौन सा पोषक तत्व डालना है इसकी जानकारी मिलता है। उसमें एक रिकमेंडेशन दिया जाता है कि यदि एक जो उसका मापदंड है, सभी का अलग अलग मापदंड रहता है, ठीक है, उस मापदंड से कम है तो आपको इतना डालना है, उस मापदंड के बराबर है तो आप एक नॉर्मल डोज में फर्टिलाइजर डालें या उर्वरकों का उपयोग करें। तो ये सॉइल हेल्थ कार्ड है, इस पे भी किसान को जागरूक होने की आवश्यकता है। हमेशा हर साल या हर 2-3 साल में एक बार मिट्टी का परीक्षण करा ले ताकि उसकी जो मिट्टी है उर्वर बनी रहे। और ये जो मिट्टी है, ये जो अपना खेत खलिहान है, ये सिर्फ उसकी इस पीढ़ी का नहीं है, आने वाले कई पीढ़ियों का है। तो उसकी दशा को बना के रखें ताकि आने वाली पीढ़ी भी उस मिट्टी से भरपूर उपज उत्पादन लें और जीवन यापन कर सकें। जी तो भोलू भैया, हाँ भैया, देखिए भाई इतना सुघर जानकारी देहीन, किसान जुड़ीन, उनकर समस्या कर समाधान भी तत्काल यही जगह हो गईस। तो आज हमारे बीच स्टूडियो में आए रहीन डॉक्टर रविंद्र तिग्गा, अधिष्ठाता उद्यानिकी महाविद्यालय व अनुसंधान केंद्र सिलफिली सूरजपुरकर। डॉक्टर साहब इतना सुघर जानकारी देहे बर राउर के बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। एक कार्यक्रम कर प्रायोजक रहिन कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।